आज का टॉपिक है पाइथन डाटा टाइप। पाइथन के डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है कि अपन डेफिनेशन, डाटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डाटा स्टोर इनटू ए वेरिएबल और मेमोरी। डाटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? टाइप ऑफ स्टोरेज, मतलब बहुत सारी चीज़ के स्टोरेज रहते हैं। तो जैसे आपकी वेरिएबल हो कि मेमोरी है, इस टाइप के टाइप होते हैं। तो आपको डाटा किस टाइप में आप स्टोर करते हैं। फिर है वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यू एंड एवरी वैल्यू हैज़ ए डाटा टाइप। पाइथन इज ए डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। सेकेंड वाला पोर्शन है कि वेरिएबल कैन स्टोर्ड ऑफ वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यू एंड एवरी हैज़ ए डाटा टाइप। कोई सी भी वैल्यू को आप स्टोर करते हैं तो वो सभी प्रकार के डाटा टाइप होते हैं। कोई सी भी वैल्यू को स्टोर करेंगे उसी प्रकार के वो डाटा टाइप होंगे। जैसे आप नंबर डाल रहे हैं तो नंबर के लिए डाटा टाइप है, 3 होते हैं। अगर आप 1 2 5 डाल रहे हैं तो इसके लिए अलग स्टोरेज होगा। एक 12.5 डाल रहे हैं तो उसके लिए एक स्टोरेज अलग होगा। आप कोई कैरेक्टर डाल रहे हैं तो उसके लिए कोई अलग वैल्यू होगी। तो हर टाइप के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो डाटा टाइप है उनके लिए अलग अलग डिफरेंट वैल्यू होती है जिसको होल्ड करके रखें, उनको उनके लिए अलग अलग डाटा टाइप होते हैं। तो यही है कि जो वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यूज़ एंड एवरी वैल्यू हैज़ ए डाटा टाइप। जितनी आप वैल्यू को होल्ड करते हो उसी टाइप के डाटा टाइप एवरी वो सभी सब होते हैं डाटा टाइप। तो पाइथन इज़ ए डायनामिकली टाइप ऑफ लैंग्वेज है। फिर वेरिएबल कैन स्टोर डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट टाइप कैन डू डिफरेंट थिंग। जैसे है कि वेरिएबल को आप डाटा को स्टोर करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट टाइप को होल्ड करने के लिए डिफरेंट डाटा टाइप होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ये कि अपन क्या है 5 अलग डाटा टाइप है, 12.5 अलग डाटा टाइप है, सेम अलग डाटा टाइप है, सबके अलग अलग डाटा टाइप है। तो इन सबको अलग अलग स्टोर करने के लिए अलग अलग डाटा टाइप होते हैं। ठीक है। डाटा टाइप स्टैंडर्ड डाटा टाइप होते हैं। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है पिक्चर में कि डाटा टाइप, पाइथन के डाटा टाइप कितने होते हैं। फर्स्ट होता है नंबर। नंबर के 3 डाटा टाइप होते हैं, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट। फिर डिक्शनरी होती है, फिर बुलियन होता है, सेट होता है, फिर होता है सीक्वेंस डाटा टाइप। उसका होता है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और एक रेंज भी होता है। तो नंबर के कितने डाटा टाइप है? 3 है, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट। और सीक्वेंस डाटा टाइप के कितने हैं? 3 हैं, 4 होते, सॉरी 3 की जगह 4 होते हैं। एक स्ट्रिंग है, लिस्ट है और आपके टपल हैं। अब जो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा टाइप, सबके अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। जो आपके डाटा टाइप यूज़ हो रहे हैं सबके अलग अलग डिस्क्रिप्शन रहते हैं। तो क्वेश्चन है कि नंबर को कहते हैं नंबर स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे द इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यू बिलोंग टू ए पाइथन नंबर डाटा टाइप। पाइथन प्रोवाइड द टाइप फंक्शन टू नाउ द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। जैसे है कि आपकी जो नंबर है उसमें भी 3 वैल्यू होती है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, है ना। जैसे कि इसमें ये तीनों दिया है। नंबर के कितने हैं? नंबर अपने होते हैं, इसमें होता है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये होता है। अब उसके भी अपन है। तो अभी नंबर में तो अपने आएंगे कि 8.9, ये अपने इसके है नंबर में तो 5 भी आ रहा है पर 8.9 भी आ रहा है, पर इनके भी अलग अलग डाटा टाइप हैं। तो अपन पर है पाइथन सपोर्ट 3 डाटा टाइप। 3 डाटा टाइप को सपोर्ट करती है। फर्स्ट है इंटीजर,
Integer value can be any length such as an integer 10 to 5, 29, minus 20, 20 minus 150 etc. Python has no restriction on the length of an integer. It is a value belong to int. फर्स्ट है कि इंटीजर अपना है फर्स्ट, पर इसको प्रोग्राम में अपन क्या लिखते हैं, INT। पूरा नाम होता है इंटीजर, पर शॉर्टकट नाम होता है इंट। अब ये डाटा टाइप किसके लिए होता है, होल नंबर। होल नंबर जैसे आपका 125, 325, 420, 25, ये सब आपके होल नंबर। जिसमें डेसिमल का यूज़ नहीं किया जाता वो चीज़ होती है आपकी इंटीज़र। तो आपके ये होते हैं, इंटीज़र का शॉर्टकट नाम होता है इंट, और इंट का फुल नेम क्या होता है, इंटीज़र। अब नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट के लिए है, फ्लोट इज़ यूज्ड टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लाइक 1.9, 9.902, 15.2 एक्सेट्रा। इट इज़ एक्यूरेट अप टू 15 डेसिमल। मतलब फ्लोट का मैंने आपको बताया है कि डेसिमल वाली वैल्यू, जैसे 12.5, 1.9 क्या है, फिर 9.902, ये सब डेसिमल वाली वैल्यू। जो भी डेसिमल वाली वैल्यू होगी वो सब क्या होगी, फ्लोट। फ्लोट है ना। इसमें कम से कम 15 डेसिमल तक इसके पॉइंट होते हैं, उसको यूज़ करते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो ये इसकी डेफिनेशन है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन एन ऑर्डर पेयर। पेयर में होते हैं है कौन कौन से है, x प्लस JY, जैसे 2.0 प्लस 2.3J है ना। तो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन एन ऑर्डर पेयर x प्लस J, where is x and y denote to the real and imaginary part respect to the complex number like 2.40 और 2.0 प्लस 2.3 है ना। तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, आपके इंटीजर भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं, पर ये किसके फॉर्म में होना चाहिए, ये होना चाहिए x प्लस वाई, और एक कॉम्प्लेक्स के लिए होता है स्मॉल का j। जो स्मॉल का j होता है उससे इसको डिनोट करते हैं, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं कि जैसे x प्लस वाई जे, स्मॉल का j। अब स्मॉल का j क्या होता है कि आपका स्मॉल के जे में ये आपका होता है कि जो j प्रदर्शित होता है इसको क्या कहते हैं आप, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ठीक है। अब होता है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस में चलते हैं उस टाइप के डाटा टाइप। अब इसमें होते हैं दो डाटा टाइप होते हैं सीक्वेंस में। इसमें फर्स्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की डेफिनेशन, द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट इन द कोटेशन मार्क है। फिर है इन पाइथन वी कैन यूज सिंगल, डबल, ट्रिपल कोटेशन मार्क टू डिफाइन ए स्ट्रिंग। सबसे पहले क्या होता है सीक्वेंस नंबर। जैसे सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 5, मतलब ये सीक्वेंस में चाहेगा पहले स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को फिर दूसरे कहते हैं कि पाइथन में और वी कैन से सिंगल अपन स्ट्रिंग अलग होते हैं। जैसे एक लिखा है इसके बीच में हाई लिखा है तो ये एक स्ट्रिंग। फिर डबल लिखा है, एम्प्लॉय लिखा है तो उसके भी डबल, ये डबल स्ट्रिंग।
ट्रिपल लगा है और उसके नीचे लिखा है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रिपल स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये क्या स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग को फुल क्या कहते हैं, सीक्वेंस। द स्ट्रिंग को क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जो एक जैसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है सीक्वेंस के फॉर्म में। इसमें जब इस स्ट्रिंग को डिनोट कैसे कहते हैं, STR। स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए STR का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। सिंगल स्ट्रिंग मतलब एक, डबल स्ट्रिंग मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा और है कॉमा, और ट्रिपल है तो ट्रिपल स्ट्रिंग है। ठीक है, अब ये है कि जैसे ये अपना है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में चल रहा है। ओके, अब होता है लिस्ट और टपल। लिस्ट और टपल में पाइथन में आते हैं, ये नए डाटा टाइप रहते हैं। तो फर्स्ट पहले अपन लिस्ट पढ़ते हैं। लिस्ट क्या होता है, पाइथन लिस्ट आर सिमिलर टू अरे इन ए सी, मतलब आपके जो सी लैंग्वेज में अरे होते हैं उसी के सेम होता है लिस्ट। हाउ आर द लिस्ट कैन कंटेन डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप। The item stored in the list are separate with a comma and enclosed with a square bracket। मतलब क्या होगा, ये लिस्ट के फॉर्म में चलेंगे, पर इसमें क्या होगा कि जैसे क्या होता है 1 2 3 4, ये लिस्ट के फॉर्म में चला। ठीक है, इसको आप 1, 2, 3 इस टाइप से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसको ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप क्या करोगे कि इस टाइप से ब्रैकेट के फॉर्म में 1 2 3 और कॉमा के इसमें भी इसको कर सकते हैं। फिर होता है टपल। टपल क्या होता है, और टपल इज़ सिमिलर टू द लिस्ट इन मैनी वे। टपल क्या होता है, लिस्ट के समान ही होती, एक जैसी होती है। लाइक लिस्ट, टपल आल्सो कंटेन द कलेक्शन ऑफ द आइटम ऑफ ए डिफरेंट डाटा टाइप। The item of the tuple are separate with a common and enclosed in parentheses। हो गया। फिर नेक्स्ट है कि अ टपल इज़ ए रीड ओनली डाटा स्ट्रक्चर एज वी कैन नॉट मॉडिफाई द साइज एंड वैल्यू ऑफ द आइटम ऑफ ए टपल। ठीक है, हाँ, अब क्या होगा कि जैसे टपल लिस्ट के समान ही होती है, पर लिस्ट में कैसा चलता है कि एक के बाद एक, 1 फिर 2 फिर 3 इस टाइप से। पर टपल क्या होता है, लिस्ट के समान ही होता है, सेम वे में सेमी डायरेक्शन में चलती है। पर ये क्या होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ आइटम डिफरेंट डाटा टाइप, जैसे आपकी कलेक्शन उसके अनुसार ये काम करेगी। इसमें क्या होगा, इसमें आपका नॉर्मल वाला ब्रैकेट लगेगा और उसमें अपना कर्ली टाइप का ब्रैकेट लग रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस टाइप से चला 1 2 3 4 5, तो ये टपल में चलेगा। ओके, और ये इसमें क्या होता है, ये रीड ओनली डाटा स्ट्रक्चर होता है। रीड ओनली मतलब जिसे केवल आप पढ़ सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको पहले प्रोग्राम में थे तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे, केवल पढ़ सकते हैं, है ना। फिर क्या है, वी कैन नॉट मॉडिफाई द साइज एंड वैल्यू ऑफ द आइटम टपल। जैसे आपकी 5 की वैल्यू है, अगर आपकी इसमें है 5 वैल्यू, तो वो क्या रहेगा 1 2 3, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते कि इसको 6 कर दो तो आगे बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता है टपल में, है ना। फिर है कि रेंज। नेक्स्ट टॉपिक है रेंज, है ना। किसके टॉपिक है, आपके सीक्वेंस टाइप के डाटा टाइप के थे, है ना। अब रेंज क्या होती है, रेंज रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, द नंबर
इन द रेंज आर नॉट मॉडिफेबल। मतलब ये एक ऐसी होती है क्या करेगी, ये एक सीक्वेंस नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगी, पर इसमें भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे है कि 5 की रेंज है, तो 5 की रेंज है तो ये, जैसे 5 की रेंज है तो ये 1 2 3 4 5 में ही चलेगी। हाँ, नेक्स्ट है डिक्शनरी मैपिंग, उसको DICT भी कहते हैं, डिक्ट। अब इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है, ए मैप रिप्रेजेंट ए ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ ए क्यू वैल्यू। मतलब आप में क्या, इसको ये रिप्रेजेंट किसको करती है, ग्रुप ऑफ की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगी जो ग्रुप में चलेगी। फिर डिक्शनरी इज़ ए अनऑर्डर सेट ऑफ ए की वैल्यू पेयर ऑफ आइटम। मतलब पेयर होते हैं ना, जैसे कि राम एंड श्याम इस टाइप के, तो ABC ये पेयर के रूप में चलेगी, और इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ये अनऑर्डर चलती है, ऑर्डर वाइज नहीं चलती, सीक्वेंस वाइज ये नहीं चलती है। तो फिर है इट इज़ लाइक एन एसोसिएट अरे और ए हैश टेबल विच की stored a specified value. फिर key कैन नॉट होल्ड ए प्रिमिटिव डाटा टाइप where value is an ability Python object। फिर है कि इसमें आपको मैंने डिक्शनरी मैपिंग, इसको डिक्शनरी मैपिंग डिक्ट कहते हैं, फर्स्ट है। फिर ये ग्रुप के रूप में चलेगा, मतलब ये सिंगल नहीं चलती है तो ग्रुप के रूप में चलेगा। ये चलेगा ऑर्डर के रूप में, अनऑर्डर मतलब कुछ भी चल सकता है, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5। तो ये ऑर्डर के रूप में नहीं चलता है, ये अनऑर्डर चलता है। अब इसमें क्या होता है, द आइटम इन द डिक्शनरी आर सेपरेट विथ द कॉमा या एनक्लोज इन द कर्ली ब्रैकेट। इसमें क्या होता है कि आप इसको इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट के द्वारा भी इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि अपन को लिस्ट किस टाइप से दी है, इस टाइप से दी है, और अपन को कैसे जमाना है, इस टाइप से जमाना है कि ये है जिमी, एलेक्स, माइक, ये इस टाइप से अपन को करना पड़ेगा। तो ये होती है डिक्शनरी। डिक्शनरी आपको डिक्शनरी होती है, मैपिंग होती है, डिस्ट होती है, ये इसको एक ही चीज़ को कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बुलियन एंड सेट। अब बुलियन और सेट क्या होता है, पहले बुलियन टाइप प्रोवाइड टू बिल्ट इन वैल्यू। इसकी 2 वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स। दिस वैल्यू आर यूज्ड टू डिटरमाइन द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इट डिनोट बाय द क्लास बुल, है ना। फर्स्ट है, इसको एक तो बुल के नाम से डिनोट करते हैं, जब आप क्लास या आप कुछ आप बनाओगे प्रोग्राम तो उसको क्लास बुल के नाम से करेंगे। दूसरा होता है, इसमें या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो वैल्यू फॉल्स होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब ट्रू फॉल्स में क्या है कि जैसे 3 ग्रेटर देन 5, 6 ग्रेटर देन 9 या लेस देन, जहाँ पर आपको किसी चीज़ का लॉजिकल सोचना पड़े वो चीज़ होती है बुलियन, तभी वो होता है ट्रू और फॉल्स, जहाँ पर मतलब आपको लॉजिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर आप या तो वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू फॉल्स होगी, इसके अलावा वैल्यू नहीं होगी। जहाँ पर आपको जैसे कि एज ए क्या 3 इक्वल टू 3 आ गया, 4 लेस देन 3 इस टाइप से आ जाएगा, तो जहाँ पर आपको सोचने का कार्य करे वो होती बुलियन, है ना। तो जैसे प्रिंट टाइप ट्रू, प्रिंट टाइप फॉल्स। अब इसमें प्रिंट क्या यूज़ करा, प्रिंट इसलिए यूज़ करा है कि पाइथन में प्रिंट क्या होता है, डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है, ये कमांड होती है। अब नेक्स्ट है सेट। सेट क्या होता है, पाइथन सेट इज़ द अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ द डाटा टाइप। पाइथन पे क्या सेट भी क्या होता है, एक सेट भी क्या होता है, एक अनऑर्डर कलेक्शन होता है
डाटा टाइप का। सेट आर रिप्रेजेंट यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। सेट भी रिप्रेजेंट करता है। सेट के भी दो टाइप हैं। तो एक तो क्या करेगा कि ये कर्ली ब्रैकेट को करेगा और अनऑर्डर रहेगा। इस चीज़ को वो डिनोट करता है, डिनोट करता है। ठीक है, हो गया आपका टॉपिक।